अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही ऐसी सिचुएशन अभी पाकिस्तान के अंदर चल रही है सियासती हवाले से कि हम अगर उसके बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, बात से बड़ी बात निकलती है। फ़िलहाल अभी जो रिसेंटली सियासत की कुछ झलकियाँ हमें नज़र आई हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कुछ इक़दामात उठाए गए हैं, उन इक़दामात पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान साहब का एक बयानिया जो शुरू से आई थिंक कि 17, 18, 20 साल के जो इमरान खान की स्ट्रगल है उसमें इमरान खान साहब का एक बयानिया था, और वो बयानिया ये था कि जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है, उसको एहतसाब के नीचे लाना है, एहतसाब को उस दायरा कार के अंडर लाना है। मगर ये बयानिया कमज़ोर तब हुआ जब इमरान खान साहब बाकायदा गवर्नमेंट में आए और उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए। एक चीज, एक माइंड बना रहे हो आप लोगों का 17, 18, 20 साल से, और स्पेशली जब अपने कैंपेन चला रहे हो इलेक्शन के लिए, जब इमरान खान साहब रिसेंटली इलेक्ट हुए तो उस टाइम पे इमरान खान साहब का बयानिया बड़ा क्लियर था। वो ये कह रहे थे कि आपने जो है वो इस कंडीशन पे हमें वोट देना है और हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम एहतसाब करेंगे, हम आपकी लूटी दौलत बाहर के मुल्कों से, यूरोप हुआ कहीं पे भी, किसी भी जो सियासतदान है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इसाक डार है, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो बिलावल साहब की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो जितने भी इनके पूरी जो नस्लें चलती आ रही हैं, इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम बाहर से पाकिस्तान लाएंगे, लूटा पैसा, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। मगर वो बयानिया कहाँ गया? मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की सियासत अभी जो बहुत नेगेटिव नजर आ रही है और बहुत कमजोर होती नजर आ रही है, और आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत के साथ साथ उनका एक नेगेटिव इमेज बहुत डेवलप हो गया है। और वो उसकी एक रीजन बेसिक ये है कि आपका जो एक मौकिफ था शुरू से कि हम लूटी दौलत वापस लाएंगे, हम एहतसाब करेंगे, सजाएं होंगी, इनको जेलों के अंदर डाला जाएगा। उनको जेलों के अंदर तो डाला गया, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भागना पड़ा, मगर एहतसाब नहीं हो सका। वो आते हैं अदालतों के अंदर और उनकी केसेस चल रहे हैं और फिर वो बेल पे बाहर बैठे होते हैं, और पैसा कहाँ गया? हमें मकसद है पैसे से, जो हमारा पैसा है, जो हमारे मुल्क का पैसा है, जो बाहर चला गया है, वो वापस क्यों नहीं आया? इमरान खान साहब से बड़ा जेन्युइन और बड़ा मासूम सा क्वेश्चन जब लोग ये पूछते हैं तो ना खान साहब के पास इसका आंसर होता है और ना ही उनके मिनिस्टर्स के पास कोई इसका जवाब होता है जो मुतमईन कर सके। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा वो बंदी हूँ जो इमरान खान साहब की सपोर्टर भी रही हूं, और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अच्छी राय है मेरी, अब तक बहुत अच्छी राय है, कोई शक नहीं है। मगर इमरान खान साहब कमजोर क्यों नजर आए? क्या इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो खान साहब को गलत पट्टियां पढ़ाते रहे, या फिर वो ऑल इज वेल का मैसेज देते रहे खान साहब को कि सब अच्छा है, आप इसी तरह से चलें, और खान साहब को अगले जो 1-1.5 साल में जो आखिरी रह गया है उसके अंदर वो सारी चीजें याद आई हैं कि अब ये चीजें होनी चाहिए। क्या जो लोग इलेक्ट हुए थे, जो इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे, जो मिनिस्टर्स थे, वुजरा थे, एमपीए थे, एमएनए थे, क्या वो गलत गाइड करते रहे या फिर वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे? मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, और इसमें हम 99% श्योर हैं, तकरीबन हर पाकिस्तानी, कि ये शख्स करप्ट नहीं है, ये शख्स मुल्क के साथ लॉयल जरूर है। लेकिन इस सारी चीज के बावजूद इमरान खान साहब अपने साथ उन लोगों को क्यों ले आए जो गंदे अंडे थी, जो पहले से दूसरी पार्टीज में रह चुके हैं, जो किसी और का बयानिया और किसी और का मौक़िफ़ बेच चुके हैं, वो अब आए तो क्या वो उस तरह से पाकिस्तान के साथ लॉयल थे? क्या उन्होंने इतनी कोशिश की है? एक ये इमरान खान साहब की तरफ से एक ये मौक़िफ़ भी दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी ये स्टेटमेंट भी दी जा रही है, जब उनसे पूछा गया है, स्पेशली जब इमरान खान साहब बड़े मारूफ एंकर हैं, जब उन्होंने पूछा जीएनएन के प्रोग्राम में, उन्होंने खान साहब से कोई इंटरव्यू लिया और उन्हें पूछा कि आप क्यों नहीं कर पाए एहतसाब जो है, क्यों नहीं कर पाए? तो इमरान खान साहब का बड़ा मासूम सा जवाब था, और शायद इसमें लॉजिक भी है, और ये जो उन्होंने बात की है वो सही भी है, कि उन्होंने कहा कि जो लोग मौजूद हैं हर इदारे के अंदर, वो इतने बड़े भेड़िए बन चुके हैं, और वो नवाज शरीफ साहब के पास और जरदारी साहब के पास, इन लोगों के पास इतना पैसा है कि इन्होंने अपने महकमों के अंदर अपने बंदे बैठाए हुए हैं
पूरे पूरे महकमे खरीदे हुए हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो एहतसाब एक बंदा करे या एक बंदे की गवर्नमेंट या कुछ मिनिस्टर्स करें, हमारे लिए मुश्किल होगा जब तक बाकी इदारे जिसमें अदालतें आती हैं, जिसमें नैब आता है, जिसमें बाकी दूसरे इदारे आते हैं रिफॉर्म्स के, जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। खान साहब की ये बात ठीक थी कि ये बहुत सालों का, मेरे ख्याल में कोई 35-40 साल का ये एक सिस्टम चल रहा है करप्ट, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर खान साहब से हमें शिकवे और शिकायत ये हैं कि आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करते, उसके बाद एहतसाब ना होता तो और बात थी। और दूसरी बात यह है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई के पे बड़ी बात, आवाम बड़ी नाराज है खान साहब से कि भाई आप जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ बातों से क्या हमारा पेट फुल हो जाएगा। हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं और इस तरह के मामला बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या खान साहब ये जो एक महंगाई का एक सुनामी है इसको कंट्रोल करने में भी नाकाम रहे, तो ये जो मिडिल क्लास तबका है, ये जो लोअर क्लास है, क्या इससे वोट लेने में अगली बार जो है वो खान साहब कामयाब हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जो जहां तक मुझे लग रहा है कि मुश्किल काम है इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए, ये काम मुश्किल होता जा रहा है। पीटीआई ने एक ये काम किया, इनकी गवर्नमेंट ने एक चीज को जो है वो अटैक किया है और उसको उस चीज से अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की आवाम की, और वो ये कि सेहत कार्ड का इजरा करके, एहसास प्रोग्राम का इजरा करके, कि ताकि हम मिडिल क्लास तबके को और लोअर क्लास तबके को, वो लोग जो एक नॉर्मल एक एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको सहूलियात देते हैं ताकि वोट बैंक हमारा इकट्ठा हो, ताकि लोगों के अंदर हमारा एक आम बयानिया जो डेवलप हो कि हम जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी सपोर्टिव है, वो आवाम का सोचती है, वो रोटी कपड़ा मकान की बात करती है, वो लोगों की सेहत की बात करती है। तो उन्हें बयानिया जो है वो खरीदने की और बयानिया डेवलप करने की कोशिश की है, और ये उनका एक चीज थी जो उन्होंने की है। और दूसरी एक साथ ये काम हो रहा है जो असद उमर साहब ने रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है, शायद वो कहीं पे गए थे, तो उन्होंने वहां पे जाके ये भी बोला और ये भी बयान दिए कि भाई सिंध के अंदर वो ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ये नहीं कर रही, देखो तुम लोग ये नहीं कर रहे तो हम कश्मीर कराची के लिए ये करेंगे, हम सिंध के लिए ये करेंगे। ये चीजें ये हैं कि आप अपने जब नाहली और अपनी नालायकी को छिपाने के लिए आप दूसरों पे इतनी क्रिटिसिज्म करो कि उसको मौका ही ना मिले कि वो आप पे जवाबी वार कर सके, तो ये भी एक पीटीआई ये काम कर रही है। ये सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन हमारा खान साहब से एक शिकवा भी है और शिकायत भी है। वो ये है कि इमरान खान साहब जो सहारे, जो वादे आपने आवाम से किए थे, उसके अगर आप 20% भी पूरी कर लेते तो हमें खुशी होती, लेकिन अफसोस कि आपको कामयाबी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बहुत सारी रीजंस हैं, जिनमें से 2-3 मैंने आपके सामने रखी। बहुत सारे रीजंस हैं। आई थिंक कि मेरा तज्जिया तबसरा उतना ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो इस पर बेहतर बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को क्यों शिकस्त हुई। जहां तक जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये रीजन थी कि खान साहब के साथ जो लोग थे वो भी जो है वो इस तरह के निकले कि खान साहब को सब अच्छा बताते रहे, और खान साहब जो है वो अपनी आवाम तक पहुंच नहीं पाए। उनकी जो भी वीक पॉइंट्स थे, पीटीआई के जो वीक पॉइंट्स थे, वो खुलकर दुनिया के सामने और आवाम के सामने आ गए, पाकिस्तानियों के सामने आ गए। उसको कवर नहीं कर सके जो है वो इमरान खान साहब भी और इनके मिनिस्टर्स भी। तो अफसोस होता है, क्योंकि एक नई पार्टी है, नई पार्टी इट्स मीन के पहली दफा गवर्नमेंट में आने वाली, इसकी पहली दफा गवर्नमेंट बनी, तो कुछ नया होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वाकई में पता चलता, जैसे कि तुर्की में तैयब उर्दगान साहब की जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तुर्की को पूरा चेंज करके रख दिया, बदल कर रख दिया, और आज तुर्की बहुत डेवलप्ड, बहुत जबरदस्त मुल्क बन चुका है। तो इमरान खान साहब से हमें उस तरह की तवक्कुआत थी, क्योंकि उनमें जो खुसूसियात हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो तैयब उर्दगान जैसी हैं। तो ये भी बातें थी कुछ जो आपसे शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी मेजबान फायजा से दूसरे को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोरोना के दौरान जो है डोजेस जरूर लगवाएं, बूस्टर डोज लगवाएं, और अपना आप महफूज रखें, अपने प्यारों को महफूज रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।